ये खामोशी एक ऐसी चीज़ है कि जो इंसान इसको अपनाएगा फरिश्ते उसकी मदद के लिए आसमानों से उतरेंगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी फजीलत। जो इंसान खामोशी को अपनाएगा फरिश्ते उसकी मदद के लिए आसमान से उतरेंगे। अगर आपको यकीन ना हो तो आइए मैं आपको एक सही हदीस सुनाता हूँ। एक मजलिस के अंदर सहाबा इकराम बैठे हुए थे और हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उस मजलिस के अंदर मौजूद थे। तो एक आदमी उठा और सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। एक मरतबा कहा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। दूसरी मरतबा कहा, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोश रहे। तीसरी मरतबा जब उसने कहा तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सिर्फ इतना कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, ऐसा जवाब दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की हालत में उठ करके चले गए। जब तक वो इंसान कुछ बक रहा था, बड़बड़ा रहा था, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे। और जैसे ही हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब देना शुरू कर दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होकर के चलते बने। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु समझ गए कि मामला कुछ गड़बड़ है, फ़ौरन पीछे आ गए और कहा कि अल्लाह के नबी अकरम व मकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब वो इंसान मुझे बुरा भला कह रहा था तब तो आप मुस्कुरा रहे थे, और जब मैंने जवाब देना शुरू कर दिया तो आप नाराज़ हो गए, आखिर ऐसा माजरा क्या है? तब जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए अबू बकर, जब तक तुम खामोश थे, जब तक वो इंसान तुम्हें बुरा भला कह रहा था और तुम खामोशी के साथ सुन रहे थे, तो तुम्हारी तरफ से फरिश्ता जवाब दे रहा था, तुम्हारी मदद फरिश्ता कर रहा था। और जैसे ही तुमने जवाब देना शुरू कर दिया, बीच में शैतान आ गया, और जहाँ शैतान आ जाए वहाँ मैं नहीं रह सकता हूँ, मैं नहीं बैठ सकता हूँ। इस हदीस से कई बातें मालूम होती है। पहली बात तो ये मालूम हुई कि अगर कोई इंसान खामोशी अख्तियार करता है तो आसमान से नूरानी मखलूक ऐसे लोगों की मदद के लिए उतरते हैं। दूसरा मसला इस हदीस से जानते क्या मालूम होता है? अगर इंसान नेकी में, तक़वा में अगर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बन जाए ना, तो लोग उसे छोड़ने वाले नहीं हैं। लोग ऐसे लोगों के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाएंगे। देखिए, हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ज़्यादा मुत्तक़ी दुनिया के अंदर कोई है, लेकिन लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। तो आज अगर हम नेक बन जाते हैं और कुछ अच्छाई वाला मामला करते हैं, कुछ अच्छे काम करते हैं, तो लोग नहीं छोड़ेंगे, तरह तरह की बात बोलेंगे ही। और ऐसे लोगों को खामोश कराने का तरीका ये है कि हम खामोश हो जाएं। और तीसरी बात इस हदीस से ये बात मालूम हुई कि जहाँ दो लोग खामोश नहीं रहे, बड़बड़ाने लगे, तो वहाँ पर तीसरा शैतान आ जाता है और फिर लड़ाई झगड़े, कत्ल और गारतगिरी, खून खराबा होता है। इसी चीज़ का जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर कहा कि वक़ुल इबादी यक़ूलुल्लती हिय अहसनु इन्न शैतान यनज़गु बैनहुम, कि मेरे बंदो तुम सही बात कहना, अच्छी बात कहना। शैतान तो यही चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में फसाद पैदा कर दे।